हैं कि आप खैरियत से उम्र दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल हिंदी में, तो इमरान खान में एक और कत्ल का केस लगा दिया गया। बलूचिस्तान में कोई किसी की डेथ हुई थी, उसको कत्ल किया गया था, तो उसका जनाब वो इल्ज़ाम जो है खान साहब पे है। तो देखते हैं, खान साहब की वीडियो है और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। तो ये केस क्या है? अब ये ज़रा जो लेटेस्ट मेरे पे केस हुआ है, मुझे तो ये पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास इतने केसेस हुए हैं, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं कि कौन सा केस कौन सा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि बलूचिस्तान में किसी ने केस किया हुआ है और वो ऐसा फुलिश केस है कि उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, उसके ऊपर मैंने कभी तवज्जो ही नहीं दी। वो केस क्या है? कासिम सूरी रूलिंग देता है कि जनाब ये मुरासला, ये जो साइफ़र आया है वहाँ से, इसके होते हुए बैरून मुल्क की मुदाखलत हुई है हमारे अफेयर्स में, और उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान को अदम एतमाद में शिकस्त हो। ये मुरासले में लिखा हुआ है, जो कि वो डोनाल्ड लू और हमारे एम्बेसडर के बीच में बातचीत हुई, जो कंफर्म किया गया पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल ने। फिर जब शहबाज शरीफ बना प्राइम मिनिस्टर, फिर सिक्योरिटी काउंसिल में एम्बेसडर को, असद मजीद को बुलाया गया। उसने बैठ के कहा कि हाँ, ये मुझे डोनाल्ड लू ने कहा था कि इमरान खान को हटाओ प्राइम मिनिस्टरशिप से और ये अदम एतमाद में उसको फेल करो। और अभी अदम एतमाद दर्ज नहीं की गई थी असेंबली के अंदर, तो कासिम सूरी ने उसको सामने रखते हुए कहा कि इसके मुरासले के होते हुए मैं ये नहीं इस वक्त आगे असेंबली को बढ़ने देता। उसके ऊपर मैंने असेंबली डिसॉल्व कर दी और मैंने इलेक्शंस कॉल कर दिए। अब ये आदमी कह रहा था कि वो जो इलेक्शंस मैंने कॉल किए हैं उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही रूलिंग दे दी थी। उन्होंने तो उसका सिर्फ कासिम सूरी का जो रूलिंग थी उसको उन्होंने अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन मैंने तो उस रूलिंग के ऊपर फैसला किया था कि असेंबली डिसॉल्व होनी चाहिए और इलेक्शन अनाउंस कर देता हूं। तो मेरे ऊपर तो कुछ था ही नहीं, तो केस में तो कोई हैसियत ही नहीं थी। उस आदमी का वकील का कत्ल होता है, फैमिली सारी कहती है कि खानदानी दुश्मनी थी, उस पर कत्ल हुआ है। वहां पहुंच जाते हैं, यानी वो पता चलता है कोई 9:30 बजे उसका कत्ल होता है। 4 घंटे के अंदर लॉ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है कि इमरान खान इसमें मुलव्वस था। 4 घंटे। कभी सोचें कि कोई कत्ल हुआ है, कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई पता चलता है, वो 4 घंटे में कहता है इमरान खान इसके अंदर मुलव्वस है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आईजी उठाता है उसके बेटे को, रात तक आईजी उसको अपने पास रखता है, और उससे फिर एक और स्टेटमेंट आ जाती है कि जी ये इमरान खान ने कत्ल करवाया मेरे बाप को। अब पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि इमरान खान ने कितने अपने ज़िंदगी में कत्ल करवाए। 150 से ऊपर तो मेरे ऊपर केसेस हैं, तो क्या मैं उधर भी किसी को कत्ल करवाने के चक्कर में हूं? और वो केस जिसने आगे बढ़ना ही नहीं था, जो मेरे वकीलों ने भी कहा कि जिसने किस तरह आर्टिकल 6 मेरे ऊपर लगा सकते थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी थी उस पर, तो मेरे पर तो वो हो ही नहीं। और फिर आर्टिकल 6 का जो होता है ये गवर्नमेंट करती है, ये कभी इंडिविजुअल नहीं करता। तो ये वो एक उनमें से केसेस थे जिन्होंने उनमें मुझे फंसाया हुआ था। अब ये सोचे कि उसके ऊपर मेरे ऊपर इन्होंने 302 का मुकदमा कर दिया और मेरे ऊपर कत्ल का केस कर दिया। वाज़ेह है, मुझे नज़र आ रहा है कि क्या करना है। इतने ज़्यादा केसेस हैं, मैं अब इस्लामाबाद जाना है कल, कुछ 16 केसेस के ऊपर मैंने बेल लेनी है। 16 केसेस के ऊपर। कभी किसी और पॉलिटिकल लीडर के ऊपर कभी ऐसा हुआ है? मुझे बताएं, इन लोगों ने जिन्होंने 30 साल से मुल्क लूट रहे थे। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई और डर की लहरें। डर की क्या लहरें?
भाई बात ये है कि 150 बंदे के ऊपर केस है, बंदा अभी चल फिर रहा है, बाहर घूम रहा है। यहाँ पे तो मुर्गी चोर को तो 1 मिनट भी नहीं छोड़ते। और बैर क्यों फिर रहा भाई साहब, आए दिन को अदालतों पे बेचारा चक्कर काट रहा है, उसकी बीवी भी, ये नहीं खुद उसकी बीवी भाई साहब काट रहा तारक साहब को इस बात का है। पता नहीं है ना, सिर्फ इसको भगाना चाहते हैं कि इधर से ना दुख भगाना चाहते हैं, और क्या है, वो भाई फांसी देना चाहते हैं। 302 का केस बनाया, भगाने के लिए बनाया। फांसी देनी होती तो भाई साहब पकड़ लेते। पहले कितनी कोशिश इन्होंने की है पकड़ने की, उस वक्त आवाम साथ थी, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं उसके पास, वेला अकेला, नहीं ऐसी कोई बात सिक्योरिटी नहीं नहीं है, कोई आवाम नहीं, तो आज पकड़ ले, आज पकड़ फांसी देते। उसको नहीं, डराकर उससे इधर से नहीं। भगाना चाहते हैं। भाई साहब उसकी वोटिंग पावर बहुत ज्यादा है, आपको मानना पड़ेगा। नहीं वो सिर्फ बात तो आवाम दिख के रही ना है अंदर सामने। उसकी जो है ना ये कर रहे हैं, ये इधर से भाग जाए, आवाम कर इसके रहे खिलाफ हैं। हो जाए, तब जाके हम इलेक्शन करवा दे, कोई ना कोई जो पार्टी खड़ी है, साबित करना चाहते हैं ये भगौड़ा है। भगौड़ा है। हाँ, ये बात है। अब वो भाग नहीं रहा, ये बात है। चलो खान साहब देखते हैं कब तक डट टिकेगा। कर खड़े हैं भाई साहब, जितने मर्जी उसके ऊपर केस कर दे, जो वो भी जितने है मर्जी जब वो धर लेंगे तो जितने उसकी मर्जी हुकूमत के ऐसे अंदर क्या जो भी है। मतलब के कांड हुए वो साफ जर उसके अंदर उसके ऊपर उसका केस तो आएंगे। जिस तरह इसने जब इसकी हुकूमत थी, इसने दूसरी पार्टी के ऊपर जिस तरह इन्होंने जलील किया, हाँ। अदालतों के अंदर, नैब के अंदर, कितना जेलों के अंदर डाल दिया, एसी तक उतरवा दिए गए थे। तो भाई साहब आज वो बदला ले रहे हैं और लेंगे, ये तो जो करेंगे आप उसका भाई साहब आपको कल को देना ही पड़ेगा, और वो भी पाकिस्तान के अंदर ये तो जरूरी है। मैंने तो एक और भी बात सुनी है भाई, राणा सनाउल्लाह की कोई वीडियो एक लीक हुई है, हरीम शाह ने कहते हैं शो करवाई है, लीक करवाई है, पता नहीं ये हरीम शाह भी हर किसी के साथ ही मुलव्वस है। जी जी। और राणा साहब किसी बंदे के साथ चुलम कुली करवा रहा था। मैंने वो भी देखी, और राणे पे राणा इस तरह की अरे यार मैंने ऊपर नहीं आना मुझे नीचे इस तरह की वो मैंने भी देखी। अच्छा मैंने महसूस ये कब मैंने भी देखी? सोचा था शायद ना इसके अंदर एडिटिंग होगी, लेकिन उसकी जो धुंधली सी तस्वीर दिखाई दे रही थी ना, वो राणा की इस तरह की। राणा भी काम करते हैं भाई, क्या बात है। यहाँ पे तो अजीबो गरीब ही खेल चल रहा है, दूसरों को कहते हैं इस्लाम इस्लाम इस्लाम, खुद ये पता नहीं क्या क्या करते हैं ये। दरअसल इनके हाथों में उन्होंने वो झाड़, उन्होंने बोला ये झाड़ साइड पर रख दे, हमारे अंदर वो सकत नहीं कम इसको चला पाएंगे। आप लोग कैमरे पकड़े और एक दूसरे की वीडियो शूट करते रहे, सही बात। उससे एक दूसरे को ब्लैकमेल करें, पैसे कमाए, क्या इन्हें झाड़ों के अंदर एक दूसरे की जान लेना। छोड़ो ये काम, ये पुराने हो चुके हैं। सही। बाकी तानी कोई पॉलिटिक्स पे मूवी बन जाए ना, मैं कहता हूँ सुपर डुपर हिट हो जाएगी। सुपर डुपर तुम कौन बनाएगा? पूरी दुनिया में। हाँ ये भी है कि इसमें सच्चाई भी बतानी होती है, इदारों की टोल खुलती जान है। का खतरा भाई साहब, जो भी इस तरह का स्टेप लेगा, जो इदारे होते हैं वो खराबियां करते हैं, उनके खिलाफ बनेगी मूवी तो साफ ज़ाहिर है खराबी तो होगी। मैं देख रहा हूँ कि अगर इंडिया की बात करें तो उसमें अक्सर पुलिस वालों का रोल बड़ा गलत दिखाया जाता है। तो आज तक किसी पुलिस वाले महकमे ने कोई इस तरह की खराबी नहीं की कि भाई यहाँ पे पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, आप हमको करप्ट बताते हो। होता है ना, कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठी भाई। आवाज उठे जब वो अपने राइट पर हो, सच्चे हो। है ना? जब वो करप्ट हैं तो उनकी करप्शन दिखाई जाती है। तो भाई तो खान वो साहब बात क्या उठाएं? की बात करें तो उनके ऊपर तो वो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि उनकी कोई इस तरह की वीडियो चलनी नहीं चाहिए। इमरान खान का नाम साफ ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया ये है कि वाद जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये अपनी जो है बात या जो अपनी ख्वाहिशें मुद्दे जो है वो रखते हैं। जी। उसके घर का नेट भी तो बंद कर दिया गया ना, हाँ क्योंकि तो वो वहाँ किसी से ना मुखातब नहीं होंगे, कोई देखेगा नहीं। तो साइकोलॉजी भी कहती है कि कुछ हद तक किसी से दूर रहने से वो थोड़ा सा ना वो लगाव जो होता है, जो आदत होती है वो खत्म हो जाती है। तो जो खान साहब के छेले हैं वो अगर खान साहब से थोड़ा सा अटैचमेंट ना रही तो हो सकता है कि उनके जो दिमाग बदल जाए, दिमाग जो है वो उनकी बदल सोच जाए। दिमाग नहीं कभी भी बदलेंगे, ये बात आपको माननी पड़ेगी भाई साहब। सोशल मीडिया के ऊपर आज भी जो है ना सर्वे कर रहे हैं लोग कि आपका वोट किस पार्टी का हो भाई वो साहब। सर्वे इसकी पार्टी के कुछ बंदे करते हैं और उसकी बनाई हुई वो चीजें ना, 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 और ना, वो ना। उसको एक पॉपुलर लीडर बता देते हैं खान साहब के।
तो खान साहब बड़ी पहुंची चीज हाँ, है पब्लिक से हाँ। भाई साहब इंटरव्यू हो रहा है। अच्छा इन हाँ। चोरों लुटेरों से तो पहले लोग नहीं तंग आ चुके। चलो या जो भाई। भी हमारे बड़े बड़े अदारे हैं, कोई मानता तो है किसी के नहीं है। अदालतें देख लो, उसकी कौन मानता है? अदालतें हुक्म और देती हैं, आगे से हुक्मरान और कर देती हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि भाई साहब सियासतदान किसी के सगे नहीं होते। ऐसी बात है। इनको किसी से प्यार होता है, चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जो लेकिन भी हो। उनको उनसे कुछ ना कुछ उम्मीद तो व्यवस्था है। कोई उम्मीद व्यवस्था नहीं, ये अपनी इनकी खुशी। निस्बत उनको भाई साहब फिर भी आप ना थोड़ा सा दर्जा ऊपर दे सकते हैं। हाँ, ये दर्जा दे सकता हूँ कि जो 75 सालों में दूसरी हुकूमतों ने नहीं करता चढ़ाया, वो इसने वो चढ़ाया। एक अकेले वो बंदे ने एक चढ़ाया। बंदे का टैलेंट तो है इसमें, चलो, और ऊपर से जो बोलता मर्जी हमारे कर पास ले कुछ भाई भी नहीं है। लेकिन उनकी तरह भगौड़ा नहीं है। वो भाग गए थे ना बीमारी के करके इस कुछ तरह की कुछ situation। कुछ दिन और सब्र मतलब करो। खान साहब खिलाड़ी यही बन जाते, थोड़ा यही सा- जुबान होगी, मौजम साहब कहेगा कि खान साहब ने तो हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। साड़ी भाग उम्मीद है गए। तो गटरा में पानी भाग फेर दिया गए। खान साहब ने। कुछ दिन रुको भाई, अभी चलो वो तो बाद में देखा जाएगा ना। बाद मौजूदा में। सिचुएशन में देख लो, डट कर खड़े हैं। खिलाड़ी है, थोड़ा देर डटेगा, जब स्टेमिना जाए लूज होगा तो भाई साहब खान साहब भी जाएगा। ये यहाँ पे बड़े बड़े खानी खान चले गए, खान साहब किस खेत की मूली है। तो चलो जी, अब बताएं कि भाई इतने ज्यादा केसेस, 150 से ज्यादा ऊपर केसेस हों, वो जो बुरी जमानत होती है, बेल जो ले लेते हैं, वो 15-16 के अंदर मिली है उसको। वो मिल जाए तो वो इतने ज्यादा केस, मैं कहता हूँ कितनी अर्था बचेगा। वो हर रोज लेगा, वो खत्म हो जाएगी, फिर वो इसकी तो जिंदगी कोर्ट कचहरी वाली होगी। वो अक्सर पंजाबी में अक्सर कहावत है, हाकम तकीमा तो बचा रब्बा। हाँ। तो ये तो भाई पहले तो गोली लग गई, वो हकीमों के पास तो, डॉक्टरों के पास तो ऑलरेडी उसका चल रहा है। पहले भी खान साहब थोड़ा सा गोली टीके पे चलते हैं, क्योंकि एज बहुत ज्यादा और थोड़ा सा मेंटली तौर पर भी बंदा होता है डिप्रेशन में, वो चीजें, वो गोली टीके पे चल रहा है पहले खान साहब, और ऊपर से ये कोर्ट कचहरी धक्के में। मैं तो कहता हूँ एक ऐसा दो, बल्कि 150 वकील ऐसा रखे जो सारी जिंदगी फ्री में केस लड़े, वरना वो वकील ये और इतने फ्री वकील- में यार कोई ये इलेक्शन करवा दे, ये सारे केस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाने हैं। जब इसने सत्ता में आ जाना तो ये केस किधर जाने हैं? कौन सी सत्ता, जिसके लिए वो भाई साहब लड़ रहा है, और कौन सी पावर, कैसी बच्चों जैसी अब बातें करवा के देखो तो सही एक मर्तबा इलेक्शन। ये जो बजट बोल रहे हैं उसके अंदर वो बोल रहे हैं हम अलहदा रख रहे हैं इसकी इलेक्शन आपके की। सामने इलेक्शन होंगे, लेकिन खान साहब नहीं होंगे। चलें जी, देखते हैं क्या होता है। भाई साहब इतने ज्यादा केस है, खान साहब तो गए हो। जी, लग तो ऐसा ही रहा है। हाँ, ना ये इलेक्शन होंगे। जरदारी साहब भी बोल रहे थे जब तक मैं नहीं चाहूंगा इलेक्शन नहीं होगा। जरदारी मामा लगता है। मामा ही लगता है, उसके पास पावर है तो तो ठीक है भाई, अपनी रात रुकते हैं, कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।